अक्सर हम सुनते हैं ना कि कोई भी नया या ज़रूरी काम शुरू करने का एक सही समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। और कई परंपराओं में तो कुछ खास समय ऐसे भी बताए गए हैं जिनमें कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई हर दिन कोई ऐसा 1.5 घंटे का दौर आता है जिसे हमें टालना चाहिए? चलिए, आज राहु काल के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये राहु काल है क्या चीज। देखिए, राहु काल का सीधा सा मतलब है राहु का समय। ये हर रोज आने वाला लगभग 90 मिनट का एक ऐसा पीरियड है जिसे भारतीय ज्योतिष में कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और मान्यता ये है कि राहु के प्रभाव की वजह से इस समय अगर कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं या फिर उसके कामयाब होने के चांस कम हो जाते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहु काल का समय रोज एक जैसा नहीं रहता। नहीं, ये हर दिन बदलता है। और इसकी कैलकुलेशन होती है उस जगह के लोकल सनराइज और सनसेट के हिसाब से। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसकी कैलकुलेशन असल में बहुत सीधी है। सबसे पहले किसी भी जगह के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का कुल समय पता किया जाता है। फिर इस पूरे टाइम को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है और हफ्ते के हर दिन के लिए इन 8 में से कोई एक हिस्सा राहु काल होता है। ये टेबल दिखाती है कि किस दिन कौन सा हिस्सा राहु काल होगा। जैसे सोमवार को दिन का दूसरा हिस्सा, तो शुक्रवार को चौथा हिस्सा और रविवार को 8वां यानी कि आखिरी हिस्सा राहु काल माना जाता है। और हाँ, ये क्रम हमेशा फिक्स रहता है। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ और सूर्यास्त हुआ शाम के 6 बजे। तो दिन की कुल लंबाई कितनी हुई? 12 घंटे। अब जब हम इन 12 घंटों को 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा होगा 1.5 घंटे का, यानी कि पूरे 90 मिनट का। अब अगर वो दिन सोमवार का है तो टेबल के हिसाब से राहु काल दिन का दूसरा 90 मिनट का हिस्सा होगा। इसका मतलब पहला हिस्सा सुबह 6 बजे से 7:30 तक हुआ और दूसरा हिस्सा यानी राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि राहु काल का समय हर दिन और हर शहर में अलग हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर करता है। कैलकुलेशन तो समझ आ गई, पर सवाल तो अब भी वही है, आखिर ये राहु है कौन और ये पूरी परंपरा आई कहाँ से? चलिए अब जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं। राहु काल की ये जो धारणा है, इसका एक खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल आधार भी है, जो इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देता है। ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह कहते हैं। अब खगोल विज्ञान के मुताबिक राहु और केतु असल में कोई सॉलिड प्लैनेट नहीं है, जैसे मंगल या बृहस्पति। ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, अंतरिक्ष में 2 काल्पनिक बिंदु। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहां चांद का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट को काटता है। जो नॉर्दर्न कटिंग पॉइंट है उसे राहु कहते हैं और जो सदर्न कटिंग पॉइंट है उसे केतु। और कमाल की बात यह है कि यही 2 बिंदु हैं जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन राहु से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कहानी भी है जो समुद्र मंथन से निकल कर आती है। कहानी कुछ यूं है कि जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत बांटा जा रहा था, तब स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं का रूप धरकर उनकी लाइन में बैठ गया ताकि उसे भी अमृत मिल जाए। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसका ये धोखा पकड़ लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत की बूंद उसके गले से नीचे उतर पाती, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि उसके मुंह में अमृत जा चुका था, उसका सिर अमर हो गया और कहलाया राहु, जबकि उसका बाकी शरीर बना केतु। और यही कहानी बड़ी खूबसूरती से बताती है कि क्यों राहु की सूर्य और चंद्रमा से एक शाश्वत दुश्मनी मानी जाती है। और इसी दुश्मनी के चलते वो समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है, जिसे हम ग्रहण या इक्लिप्स कहते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को अब संक्षेप में समझते हैं। हमने देखा कि राहु काल के असल में 3 पहलू हैं। ये एक ज्योतिषीय मान्यता है, जिसका एक ठोस खगोलीय आधार भी है और जिसकी जड़ें एक बहुत गहरी पौराणिक कथा में हैं। देखा जाए तो ये विज्ञान और विश्वास का एक बहुत ही अनोखा संगम है।
और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल पुरानी खगोलीय गणनाएं और पौराणिक कहानियां आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे फैसलों पर असर डालती हैं।